कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है परंतु पहचान छीन लेती है। तो आइए इसी उक्ति के साथ आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में स्वागत है। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है मेरे भाई कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करे तो ए अकेला है ना इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है। आपका ए है 21 दिन, बी है 11 दिन, सी है 28 दिन, डी आपका है 42 दिन। RRC जयपुर 2014 में पूछा गया आपका क्या है जी क्वेश्चन है। चलिए है ना, इसको सोल्व करने के पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास का जो लेक्चर हुआ था उसको थोड़ा सा समझा देते हैं, है ना। क्या था यहाँ ध्यान दीजिएगा। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क कैसे आएगा, टोटल वर्क कैसे आएगा, है ना। तो टोटल वर्क में इसको हम बताए थे कि 10 और 20 का क्या ले लेना है, आपका एलसीएम ले लेना है, और जो आपका एलसीएम आएगा वही क्या होगा, टोटल वर्क होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर टोटल वर्क कैसे होगा ये चीज़ आप समझिएगा, है ना। टोटल वर्क निकालने के लिए एक फार्मूला हम बताए थे कि इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो टाइम तो दिया हुआ है कि दोनों मिलकर जो है किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करें, है ना। तो टाइम दिया हुआ है, अगर इफिशियंसी अगर मालूम हो जाएगा तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा जी, टोटल वर्क निकल जाएगा। चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके थोड़ा सा आप आगे आइए, थोड़ा सा इसको आगे क्या आइए। अब हम लोग को समझना है कि इफिशियंसी जो है और टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम बताने जा रहे हैं कि इफिशियंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है। अगर मान लेते हैं कि इसका अगर इफिशियंसी 2 है और इसका 3 है, एक ए है और एक बी है, तो इसका जो है टाइम जो है, टाइम क्या हो जाता है, तो टाइम क्या होता है इसका सीधे उल्टा होता है। उल्टा का मतलब समझिए, 2 और 3 है तो क्या हो जाता है जी, 3 और आपका 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम सी अगर कर दें और इसका अगर हम 4 कर देंगे तब कैसे पलटिएगा, तब तो पलटना आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए पलटा कैसे जाता है इस चीज़ को समझिए। जैसे यहाँ देखिए ये 2 था तो पलटने का मतलब है कि उसको 1/2 कर देना है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 है तो पलट दिए तो 1/2 हो गया। ये 3 है तो इसको अगर पलट दिए तो मेरा कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि रेशियो में है लेकिन क्या है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। तो इस 6 से इसमें भी गुना कर देंगे, इस 6 से इसमें भी गुना कर देंगे। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना आ गया, 3 और 2, जो हम पहले ही आपको लिख दिए थे। 3 और क्या लिख दिए थे, 2 लिख दिए थे। तो यहाँ समझिएगा, अगर 2 रहेगा तो सीधे पलट देना है, लेकिन अगर 3 रहेगा, 3 वो रहेगा तो क्या करना है, अगर मान लीजिए सी बराबर यहाँ दिया हुआ रहेगा 5 रहेगा, तब क्या करना है, तब इस तरह से करना है ना। यहाँ आपका 2 है, 3 है, 5 है तो 2 1/2 लिख देंगे, 3 को 1/3 लिख देंगे, 5 को 1/5 लिख देंगे। और उसी तरह से जो आपका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके जितना आएगा सब में गुना करके हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, जैसे आपको अभी हमने बताया 2 के करके, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, इसका मतलब है कि जो इफिशियंसी और टाइम में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में आपको काम आएगा इस चीज को। अभी फिलहाल जो है हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता, इसका कार्य क्षमता जो है बी से दुगनी है, यानी ई 1 है तो क्या हो जाएगा 2, ये आपका हो गया इफिशियंसी।
ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद सीधे हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में करता है, दोनों मिलकर 14 दिनों में कर रहा है ना, तो दोनों मिलकर अगर 14 दिन में अगर यहाँ कर रहा है तो दोनों के इफिशियंसी से हम लोग गुना करेंगे, तब हमारा टोटल वर्क निकलेगा। तो दोनों का इफिशियंसी कितना है जी? 1 और 2 है, बी का 1 है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ दोनों का कितना है? दिन। 14 दिन है, यहाँ इफिशियंसी क्या है? 3 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इफिशियंसी इंटू टाइम इजकल टू टोटल वर्क होता है ना। अरे यही ना बताए हैं कि इफिशियंसी इंटू टाइम इजकल टू क्या? टोटल वर्क। तो इफिशियंसी कितना हो गया? 2 आया कितना? 3। और यहाँ कितना हो गया? 14 दिन। 14 दिया कितना हो गया? आपका 42 हो गया। यहाँ एक बात समझिएगा, यहाँ था कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में करते हैं तो दोनों का दिया हुआ था, इसलिए हम लोग दोनों के एफिशिएंसी से यहाँ गुना किए। अगर यहाँ रहता कि एक किसी काम को अगर 14 दिन में अगर करता तो केवल एक एफिशिएंसी से गुना करते, 14 दूनी 28, यही मेरा टोटल वर्क हो जाता। अगर यहाँ रहता कि बी किसी काम को 18 दिन में अगर कर रहा है तो बी के एफिशिएंसी से गुना कर देते, तो ये मेरा टोटल वर्क हो जाता है, यानी 18 गुना 1 बराबर है टोटल वर्क। अब ए नहीं समझना है, बहुत लड़का जो है ये भी समझता है कि यहाँ बी अगर दिया हुआ रहता, यहाँ बी से गुना करते तो क्या बी का टोटल काम होता? तो नहीं, टोटल काम जो होता है वो दोनों के मिला के होता है, यानी जिसका दिया हुआ है। ए बी का दिया हुआ था ए बी का, राम श्याम का दिया होता है राम श्याम का, तो है ना, कुछ का भी दिया हुआ है तो आपका उसी का होगा, यानी टोटल वर्क जो है आपका सेम का होगा, है ना। अब यहाँ समझ लीजिए, टोटल वर्क किसी खास का नहीं होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, टोटल वर्क का मतलब उसमें जो जो काम कर रहे हैं उस सब का मिला के दिया हुआ है, यानी उतना काम सबको करना है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ कहता है कि ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब पूछ रहा है कि ए जो है कितना दिन लेगा इस कार्य को करने में। तब पहले टोटल वर्क को हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो टोटल वर्क कितना है आपका 42 है। अब ए को करना है तो ए के इफिशियंसी से हम लोग भाग कर देंगे, जिसको करने के लिए रहेगा उसी के इफिशियंसी से हम लोग भाग करेंगे, लेकिन टोटल वर्क आपका ऊपर लिखाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 21 दिन कितना हो जाएगा? 42, यानी आपका आंसर आ गया 21 दिन। ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन क्या है जी आपका? ए ऑप्शन है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया? आपका ए हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो अकेला बी कितना दिन में करेगा। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 24 दिन, बी है 27 दिन, सी आपका है 36 दिन और डी कितना है जी? 48 दिन। एक क्वेश्चन आपका जयपुर, चेन्नई, पटना ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका गुवाहाटी ग्रुप डी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। गोरखपुर गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अजमेर अहमदाबाद ग्रुप डी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। और न जाने इतने कैसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, है ना। कहता है कि ए जो है, ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। बी से दोगुनी गति से काम करता है, यानी बी अगर एक गति से काम करता है तो क्या होता है? 2 गति से काम करता है, यानी इफिशियंसी, है ना। तो गति से काम करता है, इसका मतलब वो इफिशियंसी दिया हुआ है ना। अगर कहता है कि ए बी से क्या है जी? दोगुना कार्य कुशल है, उसका मतलब भी वो क्या है? आपका इफिशियंसी है। अगर ऐसे दिया है कि ए बी से दोगुनी गति से काम करता है, इसका मतलब भी इफिशियंसी दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि दोनों मिलकर साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। दोनों यानी ए प्लस बी का कितना दिया हुआ है? 12 दिन दिया हुआ है।
तो टोटल वर्क हमारा आराम से निकल जाएगा, टोटल वर्क है ना। ए प्लस बी टोटल का दिन दिया हुआ है। अभी जो क्वेश्चन बताया एकदम जस्ट वही क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी दोनों का 12 दिया हुआ है और दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 1 3, यानी टोटल वर्क हो गया 12 3 क्या हो गया 36। ये जो 12 दिया हुआ है और टोटल इफिशियंसी 2 1 3, उसमें हम लोग गुना कर दिए, 12 3 क्या हो गया आपका 36। कहीं कोई दिक्कत ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में तो अकेला बी कितना दिन में करेगा। तो बी के निकालना है तो क्या करना है, किसी का निकालना है। टोटल वर्क तो हमारा सबसे पहले ऊपर में रहेगा तो ऊपर में लिख देंगे। अब बी का निकालना है तो केवल बी के इफिशियंसी से भाग देंगे, तो 1 से भाग देंगे, यानी कितना आ जाएगा 36। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 36। तो हम आशा करते हैं है ना कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेला उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 12 दिन, बी है 13.3 दिन, सी है 8 दिन और डी है 5.2 दिन। इलाहाबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। इलाहाबाद स्टेशन मास्टर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। बंगलोर गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, समान समय में ए जो है वो क्या है जी, बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, बी की अपेक्षा। तो अगर मान लेते हैं कि बी अगर 100% अगर काम करता है तो ई 150% काम करता है। तो 100% का मतलब क्या, यहाँ देखिए परसेंट तो दोनों में हटा दीजिए सबसे पहले। अब यहाँ देखिए 50 से करेंगे तो 2, आप 50 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। 50 से काटते हैं तो 2, आप 50 से काटते हैं तो क्या होता है आपका 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए तो अब अपने मन में ही रखेंगे। अपने मन में क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे पहले समझ लीजिए। यानी फाइनली इसका 3 आया, इसका 2 आया। अब देखिए, अब इसको अगर दूसरे रूप में अगर समझना चाहिए तो आप ऐसे समझिए। कहता है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। तो ये अगर 100% होता है, यहाँ समझिएगा, तो 100% का मतलब क्या आप लोग लिखते हैं 100% यानी बटा यहाँ 100 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 1 लिख दिए है ना, आई 50% अधिक है तो ये 150% हो जाएगा जी। तो 150% का मतलब 150 बटा कितना 100, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ 3 बटा यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तब क्या होगा कि ये जब रेशियो में जब आपका आ गया है ना, तो रेशियो में कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में अगर आता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बताते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम 2 आएगा, तो इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे, इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे और 2 यहाँ कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो अब जो देखिए शुरू में भी क्या आया था, यही चीज़ आया था 3 और 2। तो हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टे लिख देंगे। क्या डायरेक्ट लिख देंगे से पहले समझ लीजिए है ना। अब यहाँ 50% तो दोनों में रहेगा। तो समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक है, तो 50% यानी अगर 100 हो गया तो ये 150 हो गया। तो 100 का मतलब ये 2 हो गया, 150 का मतलब क्या हो गया आपका 3 हो गया। ये आपका इफिशियंसी हुआ। कोई क्वेश्चन कहता है कि 50% अधिक कार्य करता है तो उसके पास क्षमता रहेगा तब ना 50% अधिक कार्य करेगा। यानी ये चीज जो दिया हुआ है वो आपका इफिशियंसी दिया हुआ है। अब इसको आप साफ कर दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ए का इफिशियंसी आपका 3 है, बी का क्या है जी 2 है। अब आगे कहता है कि बी अकेला उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। आपका बी का दिया हुआ है आपका 20 दिन। तो दिन गुना अगर इफिशियंसी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मेरा वर्क आ जाएगा कि टोटल वर्क इसमें कितना करना है। तो इसमें तो केवल बी का दिया हुआ है, तो बी के इफिशियंसी से ही गुना करेंगे तो 20 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 40। यानी टोटल मुझको 40 काम करना है, टोटल 40 रसगुल्ला आपको बनाना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, किसका निकालने के लिए कह रहा है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी मिलाकर पूछ रहा है, तो किसी का पूछे
टोटल वर्क को हमको ऊपर में लिखना है। अब ए प्लस बी का मिला के पूछ रहा है तो ए और बी के इफिशियंसी के मिला के क्या कर दीजिए, अब भाग कर दीजिए। यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए का इफिशियंसी 3 है, बी का क्या है 2 है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। अब यहाँ 5 से हम लोग भाग कर देंगे तो 5 8 क्या हो जाएगा यहाँ जी 40, यहाँ 8 हो गया। इसका आंसर क्या आ गया आपका C। यानी इस क्वेश्चन का है ना आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए बी से आधा कार्य करता है, सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यदि सी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे दोस्त। ए आपका है 6 दिन, बी है 7, सी है 4 और डी क्या है जी 5। एक क्वेश्चन आपको इलाहाबाद स्टेशन मास्टर 2002 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है ना। अब यहाँ समझिए हम लोग बनाएंगे कैसे इसको। कहता है कि ए बी से आधा कार्य करता है, पहले समझिएगा। ए जो है बी से, यहाँ समझिएगा ए जो है वो किससे जी बी से आधा कार्य करता है। यानी बी अगर 1 करता है तो ए कितना करता है 1/2, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्या बता रहा है, ए आपका इफिशियंसी बता रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आए कहता है कि सी, एक सी भी इसमें है, सी को भी जोड़ लीजिए। सी के बारे में कहता है मेरे भाई कि सी जो है ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य, तो दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य कितना है जी 1/2, यानी 1 आधा यानी 1.5, तो 1.5 का मतलब क्या हो गया आपका 3/2, है ना। फिर से सी जो है ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है ना। तो दोनों के द्वारा मिलकर किए गए तो 3/2 हो गया, और इसका आधा फिर हो गया तो इसका फिर आधा कर देना है, यानी 3 कितना हो गया 4। यानी ये जो करता है 3 क्या करता है 4 कार्य करता है। यही क्या हो गया इसका आपका रेशियो हो गया। यहाँ तक समझने में है ना किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, अब ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। जब भी अगर फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर जो है, जो हर जो है उसका एलसीएम लेके सब प्रत्येक पद में क्या कर देना है आपको गुना कर देना है। तो 2 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी आपका 4 हो जाएगा। तो 4 में इससे गुना कर दीजिए, 4 में इससे गुना कर दीजिए और 4 में फिर इससे गुना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, i4 4 का हो जाएगा कट जाएगा, यानी फाइनली आ गया ये 2i4 क्या आ गया आपका 3 आ गया, है ना। अब ये जो ऊपर वाला जो इफिशियंसी है उसको नहीं सोचना है, जो फाइनल जो इफिशियंसी आपको आया यही मेरा फाइनल इफिशियंसी हुआ। अब टोटल वर्क हम निकालेंगे कि टोटल मेरा वर्क यहाँ कितना है। तो आगे मेरा दिया हुआ है कि यदि सी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, तो सी का दिया हुआ है जी, तो सी के इफिशियंसी से आप गुना कर दीजिए, तो 12 क्या हो गया 36, यानी टोटल आपको वर्क करना है 36। तो कहता है कि सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। सब मिलकर मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो यहाँ जितना वर्क ऊपर है तो 36 लिख दिए। अब तीनों मिलकर कह रहा है तो तीनों के एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, तो 2 और 4 6 और 6 और 3 9, इस 9 से आप भाग कर दीजिए तो 9 चौका कितना आ गया 36, यानी आपका ऑप्शन क्या आ गया आपका सी। तो हम आशा करते हैं है ना कि सभी लोग इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका 21 दिन, 22.5 दिन यानी 22.5 दिन, 16 दिन, 28 दिन। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सब क्वेश्चन एक ही तरह का है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना। इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। कहता है कि ए और बी, पहले ए और बी दिया हुआ है
कि ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, यानी बी अगर एक काम करता है तो क्या करता है, 4 काम करता है। ई आपका इफिशियंसी दिया हुआ है। अब आगे दिया हुआ है कि इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। यानी कहने का मतलब है कि बी और ए के बीच जो डिफरेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो 60 का। 60 दिन कोई पहले पूरा कर ले या 60 दिन कोई बाद पूरा कर ले, यानी वो दोनों के बीच आपका डिफरेंस दिया हुआ है इतना। तो कहता है कि यदि वे एक साथ काम करें तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा से पहले की तरह टोटल वर्क आपको नहीं निकलेगा। तो यहाँ टोटल वर्क हम लोग को कैसे निकलेगा, ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, उसमें क्या रहता था, किसी एक का दिया हुआ रहता था। अगर मान लें कि अगर दोनों का दिया हुआ रहता कि ए प्लस बी मिलकर इतना दिन में करता है ना, तो उसका है ना, आई दोनों के इफिशियंसी से हम लोग गुना कर देते तो टोटल वर्क निकल जाता है। और किसी एक का पूछता तो आपका निकल जाता आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम बताए थे कि जो इफिशियंसी या जो टाइम होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। तो 4:1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, 4। आप समझिएगा, ये 4 गुना काम करता है ना। ये क्या करता है, 4 गुना काम करता है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास ताकत क्या होगा, ज़्यादा ना होगा जी, है ना। ये क्या करता है, एक ही वो काम करता है, तो ये एक काम करता है, इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा टाइम लेगा, है ना। ये क्या करेगा, ये कम टाइम लेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बीच जो डिफरेंस है कितना का है जी, 60 का है। अब देखिए इसके बीच जो डिफरेंस है ये कितना का है, टाइम का है। यहाँ भी टाइम का, बी और ए के बीच डिफरेंस 60 का है। यहाँ बी और ए के बीच डिफरेंस कितना है जी, 3 का है। तो इसको भी हम लोग 60 करेंगे। तो यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 करेंगे। तो 60 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 20 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जब इसमें 20 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हम लोग 20 से गुना करेंगे और यहाँ भी हम लोग 20 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो अब ये बात समझिए, ये पहले जो था ये आपका रेशियो में था 1:4, लेकिन जैसे ही इसको 60 कर दिए और दोनों में 20 से गुना कर दिए तो ये मेरा एक निश्चित राशि हो गया, कहीं कोई दिक्कत ना। अब टोटल वर्क निकालना है, तो यानी ए का टाइम दिया हुआ है 20 और ए का इफिशियंसी 4 है, तो बीचों का कितना, 80, यानी टोटल वर्क मेरा कितना आ गया, 80। तो इस तरह से आप बी से भी निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, बी का टाइम कितना दिया हुआ है, बीचों का 80, ठोस रूप में, निश्चित राशि में। और यहाँ देखिए, यहाँ बी का दिया हुआ है क्या, इफिशियंसी 1, तो 80 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 80। यानी आप किसी तरह से निकालिए, इसमें आपका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आपका 80 आ जाएगा। अब देखिए, अब निकालना क्या है, यदि वे एक साथ काम करें तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा। एक साथ का मतलब ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर करता है तो कितना दिन में होगा। तो वर्क को, टोटल वर्क को ऊपर रखना है और ए प्लस बी मिलकर कह रहा है, तो ए और बी का इफिशियंसी 4 है, कितना हो गया, 5। इससे भाग कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा आपका 16। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका सी। यानी इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या आ गया, आपका सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कहता है कि बी की क्षमता ए से 3 गुनी है और सी की क्षमता ए से 0.75 गुनी है। जब ए, बी और सी एक काम को अकेले अकेले करते हैं तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है, 4:1:3, बी है 3:1:4, आपका सी है 2:3:1, आपका डी है 5:1:2। ये आपका NTPC 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, पहले समझिएगा। आपको दिनों का अनुपात निकालना है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्षमता आपको दिया हुआ है, जो आपका इसमें रिलेशन जो दिया हुआ है उससे आप क्षमता यानी इफिशियंसी आप निकाल लीजिएगा। और आप जानते हैं कि इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, आपका टाइम होता है। उससे आप टाइम क्या कर लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में आपको
दिया जा रहा है, आपको सोल्व करना है। जो आपका आंसर जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से क्या करना है, आपको बताना है ना। तो सबसे पहले अगर आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक करें, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम लोड करें, है ना, तो बिना परेशानी के, बिना रुकावट के वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।